हेलो नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चीन में अमीरी और कामयाबी के उदाहरण माने जाने वाले ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा कई महीनों से गायब थे। अब उनका पता चल गया है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि चीनी सरकार की आलोचना के बाद अब वे अपने देश को छोड़कर जापान की राजधानी टोक्यो में परिवार के साथ रह रहे हैं। वहां उन्होंने खुद को काफी लो प्रोफाइल में रखा हुआ है। जैक मा अपने साथ पर्सनल सिक्योरिटी और शेफ भी लेकर गए हैं। बता दें 58 वर्षीय जैक मा अक्टूबर 2020 में चीनी सरकार की आलोचना के बाद से निशाने पर आए थे। 2020 में उन पर चीनी सरकारी एजेंसियों की सख्ती शुरू हो गई और उन्हें काफी कम ही सार्वजनिक स्थलों पर देखा जाने लगा। इससे पहले वे अक्सर युवाओं के बीच मोटिवेशनल स्पीच देते नजर आते थे। जानकारी के अनुसार अब जैक मा पिछले करीब 6 महीने से टोक्यो में रह रहे हैं। टोक्यो में जैक मा ने गिंजा और मारुनोची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुछ निजी सदस्यों को रखा है। वे सार्वजनिक जगहों पर बहुत कम ही नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि जैक ने समय गुजारने के लिए कलर पेंटिंग शुरू की है। वहीं निवास के दौरान जैक मा अपने परिवार के साथ हॉट स्प्रिंग से लेकर स्की रिसोर्ट तक गए हैं। जैक मा यूएस और इजराइल की नियमित यात्राएं भी कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के साथ सब कुछ सही चल रहा था और वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान तक पहुंच गए थे। लेकिन साल 2021 में जब उनके गायब होने की खबरें दुनिया में आई तो हर कोई हैरान रह गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर जैक मा कहां है, जिसके बाद उनका एक वीडियो सामने आया था। दरअसल 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग के दौरान एक भाषण से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। इस मीटिंग में चीन की अर्थव्यवस्था और सियासत से जुड़े दिग्गज शामिल हुए थे। इस बैठक में जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना की। जैक मा ने कहा कि बैंक फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग करते हैं। इस वजह से नई टेक्नोलॉजी को फंड नहीं मिल पाता है और नए प्रयोग का काम प्रभावित होता है। वहीं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैक मा की कही बात का पता चला तो वे नाराज हो गए और उन्हें सीन से गायब करने का आदेश दे डाला। वहीं चीनी सरकार की आलोचना के बाद से जैक के रिश्ते सरकार के साथ खराब हो गए। बयान के बाद से ही जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप और अलीबाबा के खिलाफ तमाम जांच शुरू हो गई, जिससे उनकी आईपीओ लाने की योजना भी धरी रह गई। जैक मा का एंट ग्रुप 37 अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होता। लेकिन जांच के बाद चीन की सरकारी एजेंसियों ने उनके आईपीओ पर रोक लगा दी और एंट ग्रुप पर 2.8 अरब डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैक मा गायब हो गए। हालांकि 2021 में उनका एक वीडियो सामने आया था, लेकिन विवाद के बीच जैक मा की नेटवर्थ तेजी से गिरी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2020 में जैक मा की नेटवर्थ 4.9 लाख करोड़ रुपए थी। नवंबर 2021 में ये गिरकर 3.5 लाख करोड़ रुपए पर आ गई और नवंबर 2022 में ये आंकड़ा 2.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बता दें चीन सरकार से मतभेद शुरू होने से पहले जैक मा कारोबारी अवसर तलाशने भारत भी आए थे और उन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 2020 में दिए बयान से पहले जैक मा चीन के टेक्नोलॉजी की दुनिया के पोस्टर बॉय थे। पूरी दुनिया में वो मशहूर थे, लेकिन चीनी सरकार के खिलाफ एक आलोचना ने उनके कारोबार को तबाह कर दिया और अब उन्हें गुमनामी में किसी और देश में शरण लेनी पड़ी है। माना जा रहा है कि जैक मा अगर देश लौटने की सोचते भी हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं हांगकांग से निकलने वाले अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने हाल ही में दावा किया था कि जैक मा की तर्ज पर देश के कुछ और अरबपति चीन छोड़कर जाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि शी जिनपिंग के कार्यकाल को 5 साल और बढ़ाए जाने से देश के उद्योगपतियों में डर का माहौल है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।